बदला न सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी हैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान, धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है कि हम इंग्लिश बोलते समय आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोलें और उसमें सुधार यानी इम्प्रूवमेंट लाएं। इंग्लिश बोलते समय हमारे मन में जो डर या संकोच होता है उसको मिटाना। हमारे लास्ट एपिसोड का विषय था फॉरेस्ट। आज का विषय है टीवी यानी टेलीविजन। TELEVISION। जैसे कि आप सब जानते हैं ये एक अंग्रेजी का शब्द है, इसका कोई अनुवाद नहीं होता है और हम सब इसी शब्द का व्यवहार करते हैं। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, संबंधित गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। मैम, गुड मॉर्निंग। क्या आप मेरे से नाराज हैं? नो, आई एम नॉट एंग्री बट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। थोड़ी सी निराश तो हूँ। वाई? मुझसे कोई गलती हो गई है? गलती तो नहीं, but I thought that after so many months, इतने महीनों के बाद यानी कि ये कार्यक्रम शुरू करने के बाद, you would be speaking more in English. मैम, I want to but I feel very shy. थोड़ी शर्म आती है। If I make mistake, गलती हो जाए तो। No, गलती हो जाए that does not matter because one learns from mistakes. गलतियां नहीं होंगी तो सुधार कहाँ से आएगा? Promise me, वादा करो that you will speak more in English. I promise. Please, ma'am, may I go home early today? Yes, you can go home, but इतनी भी क्या जल्दी है? What's the hurry? आज टीवी पर मेरा फेवरेट सीरियल आने वाला है और माँ ने मुझसे स्पेशल परमिशन दी है कि मैं उसे देख सकता हूँ। That is very interesting. क्या तुम्हारी माँ आप बच्चों के टीवी देखने पर कोई कंट्रोल या नियंत्रण, रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी लगाती हैं? ओह यस, हमारे घर में तो बहुत स्ट्रिक्ट सख्त शासन चलता है। Really? Why? एक्चुअली हमारे पड़ोस नेबर के घर में एक दो सैड बातें हो गई तो उसके बाद माँ ने हमारे टीवी टाइम पर बहुत रूल्स बना दिए। अच्छा, क्या हुआ? What happened? उस घर में टीवी का असर अच्छा नहीं था। सारा दिन टीवी ऑन रहता है, बाकी सब काम काज छोड़कर अपनी पढ़ाई भी बच्चे टीवी के सामने बैठे रहते हैं। कभी कभी तो स्कूल आने में भी देरी कर देते हैं। बहुत नजदीक बैठने के कारण तो एक लड़के की आंखें ही खराब हो गई। Oh, that's really very sad. No wonder. इसलिए तुम्हारी माँ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है लगता है। मैम, टीवी देखना तो इतनी बुरी बात थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज या काम इन प्रोपोर्शन यानी अनुपात तरीके से किया जाए तो बुरा नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, आई एम इंटरेस्टेड टू हियर दिस, कि तुम्हारी माँ ने क्या रूल्स बना रखे हैं? रूल नंबर 1, टीवी टाइम पर लिमिट यानी पाबंदी, केवल इतने घंटे देख सकते हैं। रूल नंबर 2, सब मिलकर खाना खाएंगे और उस समय नो टीवी। रूल नंबर 3, होमवर्क पढ़ाई करते समय नो टीवी। रूल नंबर 4, पहले सारे काम फिनिश करो फिर टीवी। ये रूल्स तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। दे साउंड जस्ट राइट फैमिली के लिए। तो क्या तुम्हारी माँ टीवी नहीं देखती हैं? देखती हैं और कोई अच्छे प्रोग्राम हो तो हम सब एक साथ बैठकर देखते हैं, डिस्कस भी करते हैं। क्रिकेट पर तो बहुत ही लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ की सोच बहुत अच्छी और सही है। आई फुल्ली अग्री विद हर।
अपनी माँ के साथ मुझे मिलवाओगे? बिल्कुल। माँ का मानना है कि टीवी एक रिलैक्सेशन, विश्राम, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन है, जिसे देखना हमारा राइट अधिकार नहीं है, बट अ प्रिविलेज, विशेषाधिकार करना जो सब काम करने के बाद कमाया जाता है। ये तो उन्होंने बहुत ही वाइज यानी बुद्धिमानी की बात कही है और इसी से सबक लेकर हमें भी कुछ भाषा पर काम करना चाहिए। अरे ये पेड़ कहाँ फरा रहा है? अरे कुछ नहीं है, इन पर तो डिश सवार है। मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं रिमोट से कंट्रोल होते हैं। प्यार है प्राण जाए प्रोग्राम न जाए, दिल उनका लाचार है, दिखते ये हम तुम जैसे पर अलग वर्ल्ड संसार है, प्राण जाए प्रोग्राम न जाए, यही मंत्र और प्यार है, तो समझो उन पे डिश सवार है, डिश सवार है, सब पर डिश सवार है, चाहे बंटी हो या बबली सब पर डिश सवार है, चाहे शीला हो या मुन्नी सब पर डिश सवार है, डिश सवार है, डिश सवार है, डिश सवार है। डिश टीवी देता है 330 से भी ज्यादा चैनल्स और सर्विसेज, तो सब पे डिश सवार है, डिश सवार है, डिश सवार है। ये जो एक्सरसाइज मैं अभी आपको कहने वाली हूँ, ये आंसर्स पॉजिटिव और नेगेटिव में देना और बताओ कौन से वर्ड्स को अब्रीविएट किया गया है। Do we know this song? Positive sentence, yes, we do. नेगेटिव वर्ड इज नो वी डोंट। एब्रिविएशन के वर्ड हैं डू नॉट। Does he play football? Yes, he does. नो ही डजंट, डज नॉट। Have they heard the news? Yes, they have. नो दे हैवंट, हैव नॉट। Has she got a TV? Yes, she has. नो शी हैजंट, हैज नॉट। Is he hungry? Yes, he is hungry. नो ही इजंट, इज नॉट। Are we watching a film? Yes, we are. नो वी आरंट, आर वी, आर नॉट। Can you bring me a radio? Yes, I can. नो आई कांट, कैन नॉट। Must they watch TV now? Yes, they must. नो दे मस्टंट, मस्ट नॉट। Will she know how to switch it on? Yes, she will. No, she won't, will not. Ma'am, I don't understand how to use words like either or neither. Yes, these are tricky words. See, either means one. Either or is used to offer a choice between two possibilities. यानी कि जहां संभावनाएं होती हैं ऐसे सेंटेंसेस में हम either या neither को यूज करते हैं. So let's do some practice on this. मैं इंग्लिश में बोलूंगी, आप उसका हिंदी में अनुवाद करना. Either you come with me or I will go alone. या तुम मेरे साथ आओ, नहीं तो मैं अकेला चला जाऊंगा. Either you leave me alone or I will call the police. या तुम मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा. Either of us could do it. हम में से कोई भी कर सकता है. Okay, ये तो थे either के. अब let's take ones with neither. Neither means none, huh? And it means also equals neither. Or goes with either and nor goes with neither. ना तो, हाँ? जैसे हम कहते हैं ना शब्द ना तो. Let's do some practice on this. Neither Preeti nor Asha will be there. ना तो प्रीति वहां होगी, ना आशा. He speaks neither English nor Hindi. वह ना तो इंग्लिश बोलता है, ना हिंदी. I will neither help you nor go to your room. मैं ना तो तुम्हारी मदद करूंगा, ना तुम्हारे कमरे में जाऊंगा. Neither of us has any money. या neither one of us has any money. हम में से किसी के पास पैसे नहीं हैं. Okay, let's take again common mistakes. पिछली बार भी हमने किए थे. अधिकतर किस प्रकार की गलतियां होती हैं उनको भी हम पॉइंट आउट करेंगे.
It was a blunder mistake. हम कहेंगे इट वॉज अ ब्लंडर या कहेंगे इट वॉज अ मिस्टेक, क्योंकि ब्लंडर और मिस्टेक दोनों का मीनिंग सेम है। It would have been more better. इट वुड हैव बीन बेटर। बेटर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि इट इज मोर सुपीरियर, तो मोर बेटर नहीं कहने की जरूरत होती है। Why don't he get married? Why doesn't he get married? देखो यहाँ टेंस की गलती हो रही है। I want 2 Xeroxes of this card. I want to, अब Xerox जो है इट इज द नेम ऑफ अ कंपनी जो कि फोटोकॉपी सप्लाई करता है। तो जब आप कहते हो आई वांट 2 Xeroxes तो आप वो कंपनी का नाम दे रहे हो। आपको कहना चाहिए आई वांट 2 फोटोकॉपीज ऑफ दिस कार्ड। मैम, मुझे एक और कॉमन मिस्टेक याद आ रही है, मैं अपने लिसनर्स को बताऊं? जरूर। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं दांत साफ करने को आपने कॉलगेट कर लिया, जबकि दांत साफ करना एक अलग बात है और कॉलगेट एक कंपनी का नाम है। एब्सोल्युटली। इसी से मुझे एक और याद आ रहा है, उस दिन मैंने सुना था कोई कह रहा था मुझे बहुत फील महसूस हो रहा है। तो इस तरह की भी बहुत सारी गलतियां हमारी भाषा में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट अभ्यास जो है वो है इफ क्लॉज का इस्तेमाल करना। इफ का मतलब यदि या अगर, और उसके कुछ उदाहरण लेते हैं अभी। Walk fast, you will catch the bus. If you walk fast, you will catch the bus. Don't spit on the road, you will be fined. If you spit on the road, you will be fined. If she knows we have a cat, Sheila will leave the house. If she knows we have a cat, Sheila will leave the house. Mother will be upset if you don't do homework. Mother will be upset, so do your homework. आइए अपने लिसनर्स को अब 2 मुहावरे सुनाते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा। A drop in the ocean. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। A 9 days wonder. अब पिटारे में अपने शब्द डालो। DISAPPOINT, disappoint या DISAPPOINTED, disappointed यानी निराश होना। SPEAK, speak यानी बोलना। SHY, shy यानी कि शर्माना। और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले बताइए कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आंसर विद एब्रिविएशन, आइदर और नाइदर जैसे शब्दों का प्रयोग करना सीखा, कॉमन मिस्टेक, शब्दों का व्यवहार एंड प्रोवर्ब। और पिटारे में भी तो कुछ शब्द डाले थे ना? जी हाँ। ओके, इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। रोज मिलेंगे सुबह शाम, सुनना ना भूलिएगा। बाय बाय। धीमे slowly I'm learning सीखो नई